हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं प्लेटफार्म का प्रैक्टिस सेट संख्या 13, जो कि बिहार दुर्गा मेंस का प्रैक्टिस सेट है। इसमें देखिए 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज का हम लोग का प्रैक्टिस सेट संख्या 13 है। अगर आप लोग 1 से 12 तक प्रैक्टिस सेट संख्या नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 13 को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा एक बार लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। थोड़ा सपोर्ट आप लोग करते रहिए। तो चलिए हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 13 को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय गान के अनिवार्य रूप से गाए जाने के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चलिए पहले देख लेते हैं। कह रहा है कि भाषण देने तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, सही है। अगला है कि यह अंतःकरण धर्म के मानने तथा उसका प्रसार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, सही है। कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो किसी व्यक्ति को राष्ट्रगाने गाने के लिए बाध्य करे, यानी कोई नहीं है ऐसा कानून कि राष्ट्र गा रहे हैं आप तो उसको कोई बाध्य कर सकता है, नहीं, कोई कानून नहीं है। तो इसमें देखिए तीनों सत्य हो जाएगा। अगला है कि देखिए कथन दिया गया है कि अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, सही है। और कारण दिया गया है कि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, नहीं। इसमें देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि इसमें कि कारण सही है, कथन सत्य है, लेकिन कारण क्या है, गलत है। यानी संविधान के ऊपर राष्ट्रपति का पद नहीं है, संविधान क्या है, सर्वोच्च है। नेक्स्ट है कि पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष स्थापित किया है। पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया, तो इसमें हो जाएगा 1993 ईस्वी में। कब हुआ था, 1993 ईस्वी में। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं, तो 340 के अंतर्गत 340। वहीं बात कर लेते हैं 1992 में क्या हुआ था, तो मंडल आयोग केस में उच्चतम न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिए एक अस्थायी आयोग का निर्देश दिया था। कब, 1992 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्लोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है, तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 137। जो सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय अपना फैसला दे देता है तो उस पर पुनः विचार के लिए कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत है, 137। और देखिए उच्चतम न्यायालय संविधान का अंतिम क्या है, तो संवाद अंतिम व्याख्याता है, अंतिम रूप से निर्णय सुनाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किया गया था। देखिए पंचायतों के लिए बोल रहा है तो इसमें 29 विषय हो जाएगा और नगर पालिका कितना हो जाएगा था, 18 विषय हो जाएगा, याद रखिएगा। और बात इसमें कर लेते हैं तो भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत का उल्लेख है, भाग कौन सा हो जाएगा, 9। और फिर बात कर लेते हैं अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, 243 ले 243 के अण तक है, यानी 243 के क से अण तक है, ठीक है। और ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 द्वारा पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और किस अनुसूची में जोड़ा गया है, तो 11वीं। अब भाग बोलेगा तो 9, 11वीं अनुसूची में हो जाएगा भाग 9। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था, तो इसमें देखिए 6 का राइट ऑप्शन और बी हो जाएगा, M.N. राय ने। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था, M.N. राय ने। वहीं बात कर लेते हैं कि ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया कब, 20 अगस्त 1920 को। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के जनक किसको माना जाता है, मानवेंद्र नाथ राय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य ने निम्न में से किस धर्म को अपना राज धर्म घोषित किया, तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईसाई। कौन सा हो जाएगा, ईसाई। और रोमन साम्राज्य के संस्थापक किसको माना जाता है, अगस्टस सीजर्स को, जबकि 27 BC से 14 AD तक हुआ था। नेक्स्ट है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी, तो इसमें हो जाएगा लिब्रे। कौन था, लिब्रे था। और फ्रांस का राज्य क्रांति कब हुआ, 1789 से मिला। और इसमें राज 16वां यानी राज लुई 16वें जो कि शासन काल में था, किसके शासन काल में, 16वें के शासन काल में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में देखिए भारत में वरीयता के संबंध में विचार कीजिए। वरीयता के संबंध में विचार करने को बोल रहा है, तो इसमें देखिए क्रमशः वरीयता क्रम में प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, सही है। वरीयता क्रम में क्रम 10 में शामिल है राज्यसभा के उप सभापति, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, ये सभी हो जाएगा। वरीयता क्रम 9 के ए में शामिल है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसमें सभी शब्द हो जाएंगे। अगला है कि यदि त्रिभुज, देखिए मैथ का प्रश्न दिया गया है, इसमें राइट ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7.7:2 हो जाएगा। अगला है कि निम्न कथन पर विचार करते हुए निर्णय ले कि इनमें से कौन सी धारणा कथन में अंतर्निहित है। तो देखिए इसमें देख लेते हैं। कह रहा है कि बच्चों को विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में शामिल करना महत्वपूर्ण है। अब देखिए धारणाएं देखते हैं हम लोग। नैतिक विकास विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों से ही होता है, सही है। दूसरा कह रहे हैं कि विद्यालय विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के बिना प्रवेश नहीं देता है, नहीं। ये केवल क्या हो जाएगा, केवल धारणा 1 ही अंतर्निहित है। अगला है कि देखिए रीजनिंग का प्रश्न, इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 13 नंबर का इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 13 का राइट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, बना लीजिएगा, 8 आ जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो किस आधार पर सहारा लेकर वह अदालत में जा सकेगा। तो इसमें हो जाएगा कौन सा, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा हो जाएगा, 32 के अंतर्गत कहाँ जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासनकाल में शासकों का निवास था। 17वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था। तो इसमें हो जाएगा कौन सा, तो मुगल, कौन सा हो जाएगा, मुगल। जो कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कहा था, तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। और लाल किला में लाल बलुआ पत्थर चुनार से लिया गया था। कहाँ से, चुनार से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी चीन और भारत से प्रवाहित होकर पाकिस्तान में जाती है। तो इसमें हो जाएगा सतलज, कौन सा हो जाएगा, सतलज। देखिए बात कर देते हैं सतलज। तो सतलज यानी मानसरोवर झील के समीप राकस ताल यानी तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तिब्बत से। और सतलज नदी का कुल लंबाई कितना हो जाएगा, तो 1450 यानी 1450 किलोमीटर है, जिसमें भारत में कितना बहता है, तो 1050 किलोमीटर बहता है। बाकी 400 कुछ तिब्बत में हो जाएगा और कुछ पाकिस्तान में हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे। तो देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामंत। क्या कहते थे उसको, सामंत। अगला है कि भारत के उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं, जो सिंधु, गंगा और इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। देखिए सिंधु नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पास सोनखब हिमनद से निकलती है, और वहीं ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमायुंगदुंग हिमनद से निकलती है। और गंगा कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड के गोमुख हिमनद से निकलती है। ठीक है। कहाँ जाके गिर जाती है तीनों, ये बंगाल के खाड़ी में तीनों गिरता है। उत्तर भारत की नदियाँ क्या होती है, तो सालों भर पानी इसमें रहता है, बारहमासी होती है। अगला है कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत डैश उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण कार्यकलापों की योजना बनाती है। देखिए केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत डैश उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। तो किस योजना के, तो इसमें हो जाएगा सरकार क्या करती है, तो अर्थव्यवस्था की सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को क्या करती है, योजना बनाती है। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि देखिए कौन सा क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनः विचार करेगा। तो इसमें कौन सा क्षेत्राधिकार, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार हो जाएगा। कौन सा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालय उच्च न्यायालय है। भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय उच्च न्यायालय है। ठीक है। देखिए इसमें बात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के होते हैं। क्या, तो संवैधानिक मामले, दीवानी और फौजदारी। अगला है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी। तो इसमें हो जाएगा
15वें, कौन सा हो जाएगा 15वें। देखिए भारत के संविधान के 15वें संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति 60 से 62 वर्ष की गई थी और 10वें संविधान संशोधन द्वारा 1961 द्वारा दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अगला है कि अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर किया गया था। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा चावल। चावल किसको, तो मद्रास के किसानों को चावल उगाने के लिए उनको मजबूर किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया। तो इसमें हो जाएगा कश्मीर। कहाँ से, कश्मीर। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी कौन थी, जिद्दा, एक महत्वाकांक्षी शासिका थी। क्या थी, महत्वाकांक्षी। और उत्पल वंश के संस्थापक कौन था, अवंती वर्मन था। इतना आप लोग इस क्वेश्चन से फैक्ट याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सतलज तथा काली नदी के बीच हिमालय के भाग को क्या कहते हैं। सतलज और काली के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, तो कुमायूं हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, कुमायूं। देखिए पंजाब हिमालय की बात कर लेते हैं तो कौन सा हो जाएगा पंजाब में, तो सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हो जाएगा, पंजाब। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय हो जाएगा। और नेपाल हिमालय की इसमें बात कर लेते हैं तो नेपाल में कौन सा हो जाएगा, नेपाल में देखिए इसमें हो जाएगा, एक हो जाएगा कौन सा, काली। कौन सा हो जाएगा, इसमें काली हो जाएगा। और एक और हो जाएगा काली और सतलज के बीच में कौन सा हो जाएगा, नेपाल। अब फिर कह रहा है असम हिमालय, तो हो जाएगा कौन सा, तीस्ता और दिहांग के बीच में कौन सा हो जाएगा, असम हिमालय। नेक्स्ट है कि आलू, टमाटर और बैगन 3 विभिन्न वर्ग जैसे स्पेसीज हैं, परंतु वे किस वंश या जीन्स के अंतर्गत आते हैं। देखिए इसमें 25 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो गया, सोलेनम। कौन सा हो जाएगा, सोलेनम, यानी सोलेनेसी कुल को है। कौन सा, आलू, टमाटर, बैगन, प्याज, ये सब। नेक्स्ट है कि सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व, सबसे पहले बनाने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को डैश क्या कहते हैं। तो इसमें देखिए हो जाएगा क्या, इसमें हो जाएगा प्रोटोजाइलम। क्या कहते हैं, प्रोटोजाइलम। देखिए जाइलम ऊतक पौधे के जड़ तथा तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे चालक ऊतक भी कहते हैं, जाइलम, प्रोटोजाइलम को। अगला है कि एरिथ्रोसाइटोपोमिया के कारण निम्न में होता है, क्या होता है। तो ये हो जाए क्या, आरबीसी और हीमोग्लोबिन में कमी होता है। अगला है कि किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश में वृद्धि के साथ घटता है। तो किसके साथ, ये हो जाएगा दूरी के साथ वृद्धि में घटता है। नेक्स्ट है कि दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षार पाया जाता है, क्षार कौन सा पाया जाता है। तो इसमें हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि डैश वह प्रक्रिया है जिसमें वन को फिर से लगाया जाता है जो पहले भी मजबूर था और बाद में भी उसे नष्ट कर दिया गया है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा। देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुनर्वनीकरण। कौन सा हो जाएगा, पुनर्वनीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन निम्न में से किस प्रणाली के तहत किया जाता है। इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें देखिए हो जाएगा डी। पहला कह रहा है कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, दूसरा फास्ट पोस्ट द पोस्ट प्रणाली। इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि रक्तचाप धारा रक्तदाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखिए इसमें देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि शिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है, नहीं, ये गलत है। इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 33 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सी हो जाएगा 28। a + b = 4 कर लीजिएगा और ab = 3। समीकरण और समीकरण 2 रहकर हल कर लीजिएगा। a² + b² = 4a² पकड़ के निकाल लीजिएगा। अगला है देखिए 35 नंबर में, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। यह देखिए 34 नंबर छूट गया, 34 का आप लोग को आंसर बता देना। इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। अगला है कि देखिए 35 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मुहरें निर्मित है हड़प्पा संस्कृति की। देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेल खड़ी। देखिए सबसे अधिक मुहरें मोहनजोदड़ो से कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता की मुहर मुख्यतः वर्गाकार एवं आयताकार होता था। ठीक है। अगला है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। तो इसमें हो जाएगा पहली। कौन सा हो जाएगा, पहली बौद्ध परिषद का आयोजन कब किया गया, 483 ईस्वी में। प्रथम बौद्ध परिषद 483 ईस्वी में कहाँ हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। उस समय शासक कौन था, तो अजातशत्रु था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटितम का विषय था। मृच्छकटितम का विषय क्या था? तो इसमें हो जाएगा एक धनी व्यापारी, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। मृच्छकटितम क्या होता है? तो मिट्टी का खिलौना होता है। ठीक है, अगला है कि इटली का निकोलो कांटी किस राजा के शासनकाल में विजयनगर आया था? इटली का निकोलो कांटी कह रहा है, तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन डी हो जाए, देवराय प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, और देवराय द्वितीय के शासनकाल में बात कर लेते हैं तो फारस के निवासी कौन था? अबू रजाक आया था। कौन? फारस के निवासी अबू रजाक विजयनगर साम्राज्य में आया था। और ईरान को प्राचीन और मध्य में फारस कहा जाता है। ईरान का प्राचीन और मध्य में क्या कहता है? मध्यकाल में फारस कहा जाता है। ठीक है, और कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री कौन आया था? तो बारबोसा आया था। बारबोसा और डोमनी पायस आया था। ठीक है, देखिए 40 में कह रहा है कि अकबर के सन अभियान के कालक्रम सजाइए। देखिए सबसे पहले हो जाएगा, इसमें ये बात कर लेते हैं, तो इसमें सबसे पहले मालवा विजय कब हुआ था? तो हो जाएगा 1561 में। और गुजरात विजय कब हो गया? 1572 में। फिर कश्मीर विजय किया था, कब किया था? तो ये हो जाएगा कश्मीर विजय 1586 में हो जाएगा। कश्मीर विजय यहाँ पे चौथा हो जाएगा। कश्मीर विजय कब हो जाएगा? 1586 में। सबसे पहले कौन हो जाएगा? कश्मीर विजय 1586 में। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। तो इसमें देखिए सबसे पहले 3 नहीं होगा, 4 होगा। उसके बाद में फिर कह रहा है कि उसके बाद कश्मीर विजय हो गया कब? 1586 में हो जाएगा। और फिर हो जाएगा सिंध विजय कब हो जाएगा? तो 1591 ईस्वी में। 1591 ईस्वी में सिंध विजय किया था। फिर 6 नंबर में हो जाएगा आसिरगढ़ विजय, कब किया था? आसिरगढ़ तो 1601 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगला कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर ये बी हो जाए, कोलकाता अधिनियम 1928 ईस्वी में सरोजिनी के समय में हुआ था? नहीं। देखिए कोलकाता अधिवेशन की बात कर लेते हैं, तो सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद डैश की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे। तो इसमें देखिए 42 का राइट ऑप्शन नंबर ई हो जाए, 1 मास। कौन सा हो जाएगा? 1 मास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? चयन करें। देखिए 43 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उप निरीक्षक पुलिस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित है, किस रूप में वर्णित है? तो इसमें हो जाएगा राज्यों का संघ। कौन सा हो जाएगा? राज्यों का संघ। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में, भाग 1। भारतीय संविधान में राज्य के नीति का सिद्धांत को किस मुख्य के कारक से सम्मिलित किया गया है? तो इसमें देखिए 45 का राइट ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। ठीक है, और भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 नीति तत्व में ही कल्याणकारी राज्य की बात किया गया है। अगला है कि देखिए 46 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मैथ का प्रश्न है, आप लोग के PDF ही मिल जाएगा। नवाटा टेलीग्राम ऑफिशियल सर्च करके वहाँ से आप लोग PDF ले सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 47 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए 48 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। और 39 की बात कर लेते हैं, इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए 50 नंबर में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 का राइट ऑप्शन नंबर डी था और 50 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला है 51 नंबर में कह रहा है 51 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 52 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 19 से, इसमें 19 त्रिभुज हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि देखिए 53 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 400 आ जाएगा। इसको आप बना लीजिएगा, 2 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा? 12। 12 के स्क्वायर करेंगे तो कितना? 144 आ जाएगा। और वही बात कर लेते हैं 3 गुणे 3 33 के 9 हो जाएगा। 9 के स्क्वायर 81 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 4 गुणे 5 यानी 4 5 20, 20 के स्क्वायर करेगा तो 400 आ जाएगा। अगला है कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है, तो कहाँ होती है? किस मिट्टी में? तो इसमें हो जाएगा काली मिट्टी। कौन सा हो जाएगा? काली मिट्टी। देखिए काली मिट्टी भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात राज्य में मिलता है। काल बैसाखी किस प्रकार का है? काल बैसाखी किसका प्रकार है? काल बैसाखी पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा चक्रवातीय तूफान। कौन सा हो जाएगा? चक्रवातीय तूफान। देखिए ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्य में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है, जिससे गरज के साथ बारिश भी होता है। उससे क्या कहते हैं? काल बैसाखी। इन हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? नार्वेस्टर कहा जाता है। ठीक है, अलमाटी बांध। देखिए अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो इसमें हो जाएगा कृष्णा नदी पर। कहाँ हो जाएगा? कृष्णा नदी पर। और कृष्णा नदी कहाँ से उद्गम होता है? तो महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के श्रृंखला से। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन
मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद के प्रयोग से किया जाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काली एवं कछारी जलोढ़ मिट्टी। कह रहा है कि सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद के प्रयोग से किया जाता है। अगला है कि एस्बेस्टस कारखाना में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं, तो उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा फेफड़ा। कौन सा हो जाएगा? फेफड़ा। नेक्स्ट है कि सोडियम बाइकार्बोनेट और एक दुर्बल खाद्य अम्ल का मिश्रण डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो इसमें हो जाएगा कौन सा? इसमें बेकिंग पाउडर। कौन सा हो जाएगा? बेकिंग पाउडर। ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें देखिए 60 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साधारण लवण। कौन सा हो जाएगा? साधारण लवण। नाइट्रिक अम्ल 95% को इनके तनुविलगन यानी तनुविलगन से निम्नलिखित में से किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा कौन सा? इसमें मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीकरण। अगला है क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो देखिए 46 का इसमें सॉरी यहाँ तो 46 दूसरा आ गया है, यहाँ पर लिखते हैं 62 नंबर हम लोग का क्वेश्चन होगा। देखिए 62 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसी गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के प्रवर्तन के संबंध में सही कथन का चयन करिए। देखिए 62 का इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें देख लेते हैं। दूसरा में कह रहा है अवतल दर्पण वास्तविक उल्टे और आभासी सीधे प्रतिबिंब निर्मित करता है, सही है। दूसरा कह रहा है कि इसमें अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति के आधार पर या तो छोटा समान बड़ा आकार के होते हैं। छोटा समान कैसे? तो बड़ा आकार के होते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परागण का अर्थ क्या है? इसमें देखिए परागण का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इसमें परागधानी। देखिए परागधानी से परागण का वर्तिकाग्र पर जाना। नेक्स्ट है उपापचयी एंजाइम इनमें से अनुपस्थित होता है तो किसमें? ये हो जाएगा कौन सा? इसमें विषाणु में। अगला है कि अल्नाइट निम्न में से किसका है? अल्नाइट पूछ रहा है, इसमें कौन सा जगह? तो इसमें देखिए अल्नाइट किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा थोरियम का। कौन सा हो जाएगा? थोरियम। देखिए थोरियम का 3 है, अल्नाइट, मोनाजाइट और थोरेनाइट। अगला है कि भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूर्ण कार्योजनिक रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो इसमें हो जाएगा कौन सा? इसमें हो जाएगा धवन-1। कौन सा हो जाएगा? धवन-1। अगला है कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित? सिरोही, ये हो जाएगा मणिपुर में। कहाँ हो जाएगा? मणिपुर में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन दक्षिण पूर्व एशिया का स्थलरूप देश है? देखिए इसमें 68 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाओस। कौन सा हो जाएगा? लाओस। नेक्स्ट है कि इरावदी नदी को निम्न में से किस देश की जीवन धारा कहा जाता है? इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा म्यांमार को। म्यांमार में कौन नदी बहती है? तो इरावदी को क्या कहा जाए? जीवन धारा कहा जाता है। अगला है निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो ये हो जाएगा परिक्रमण के कारण। ठीक है। रामानुजन कप का संबंध किस खेल से? रामानुजन कप का संबंध तो ये हो जाएगा कौन सा? टेबल टेनिस हो जाएगा। ठीक है। टेबल टेनिस का जन्मदाता कौन देश हो जाएगा? इंग्लैंड। अगला है कि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा कौन सा? पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कि ऑटो वाहनों में द्रवित हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है? तो ये हो जाएगा पास्कल सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं। अगला है कि कौन एक अदिश राशि है? अदिश राशि पूछ रहा है, तो इसमें द्रव्यमान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्रव्यमान है। अगला है कि वैज्ञानिकों का उनके आविष्कार से मिलान करिए। तो देखिए इसमें राइट ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा डी। पहले मार्कोनी किस रेडियो खोज किया था? जे एल बियर्ड टेलीविजन का, और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तो ये हो जाएंगे कौन सा? टेलीफोन के हो जाएंगे, टेलीफोन। और थॉमस अल्वा एडिसन तो ग्रामोफोन का हो जाएगा। इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। और 15 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व कला दिवस मनाया जाता है। और 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय, देखिए 15 फरवरी को ना तो एकल जागरूकता दिवस हो जाएगा, एकल जागरूकता। और 15 मई के अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हो जाएगा। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अगला इसमें देखिए कह रहा है कि रावत भट्टा 5 कहाँ हो जाएगा? रावत भट्टा राजस्थान में, और रावत भट्टा 6 दोनों राजस्थान में हो जाएगा। कायगा कर्नाटक में हो जाएगा, और कोडमकुलम तमिलनाडु में। इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि वह बहुभुज का आंतरिक कोण का योग क्या होगा, बहुभुज का पूछ रहा है। तो इसमें देखिए आप लोग बना लीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए थे। कब, तो 1916 में किए थे। अगला है कि शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे 1901 में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किए थे 1875 में। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, मोहम्मद साहब। कब, तो 570 AD में। कहाँ किए थे, तो मक्का में। उनका मृत्यु कब हो गया, 632 में। इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला देखिए 80 नंबर में मैथ का है, तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला का है, देखिए मैथी का है। अगला में इसमें राइट ऑप्शन नंबर 81 का इसमें बी हो जाएगा, 6%। देखिए 82 में कह रहा है कि पुलकित कहाँ हो जाएगा, पुलकित झील तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में, और चिलिका उड़ीसा में हो जाएगा। बुल्लर कश्मीर में हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। सांभर कहाँ हो जाएगा, सांभर राजस्थान में। इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 1 4 2। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई। कारण दिया गया है कि इसकी स्थापना का उद्देश्य ऐसे खिलाड़ियों की सहायता करना जो अब खेलों में सक्रिय नहीं रहे और कठिनाई का अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, परंतु ए की सही व्याख्या आर है। अगला कि WTO के मुख्यालय कहाँ है, WTO की पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा जिनेवा। WTO की स्थापना कब हुआ, तो 1 जनवरी 1995। ये WTO को गेट का परिवर्तन रूप है। क्या है, तो गेट का परिवर्तन रूप क्या है, WTO। अगला एक निम्न में से कौन कशेरुक वर्ग का नहीं है, तो इसमें हो जाएगा एनिलिंडा। कौन सा हो जाएगा, एनिलिंडा। देखिए 86 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 87 नंबर देखते हैं। देखिए 87 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। अगला है कि कीटनाशक हालांकि वे अजैविकी निम्नकरणीय होते हैं, कृषि के लिए लाभकारी और हानिकारक दोनों होते हैं। कीटनाशकों के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। देखिए इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनका उपयोग खरपतवार, कीटों और पौधे के रोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला चलिए देखते हैं। देखिए अगला 89 नंबर कह रहा है कि अपवर्तनांक 1.33 वाले जल में भरे एक 30 सेमी ऊंचे गिलास के तल में एक गिलास रखा है तो सिक्के की आभासी गहराई बताइए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 22.6 सेमी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय वैज्ञानिक ने न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर सीवी रमन को। इनको कब मिला भारत रत्न, तो भारत रत्न देखिए नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1930 में, और भारत रत्न 1954 में। अगला है कि इसमें कथन दिया है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन ए गाय के दूध में रंग कैरोटीन की मौजूदगी के कारण पीला होता है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें देखिए ए और दो दोनों सही, ए और बी यानी 1 और 2 दोनों सही है। अगला है कि माई प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आर वेंकटरमण हो जाएंगे। अगला है कि मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोध का काम करता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा शरीर के ऊष्मा का क्षय। अगला है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो इसमें राइट ऑप्शन और बी हो जाएगा पूर्णिया। कौन सा हो जाएगा, पूर्णिया। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है। तो इसमें हो जाएगा बिहार। कौन सा हो जाएगा, बिहार। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो गया। कौन सा हो जाएगा, गया। 1922 में कहाँ हुआ था, और गया। ये कौन सा हो जाता, 38वां अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था, तो CR दास यानी चित्तरंजन दास। अगला है क्वेश्चन की राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। राजकुमार शुक्ल जो थे गांधी जी को बुलाए थे कहाँ से, तो लखनऊ अधिवेशन में गए थे। तो उसी में कहे थे कि गांधी जी हमारे पास आइए और नील की खेती के बारे में आपको बता दिए, आप आके वहाँ पे आंदोलन करिए। तो सत्याग्रह गांधी जी सबसे पहले कहाँ किए, चंपारण में किए थे। देखिए 97 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुरली भारो के थे। ठीक, राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, 23 अगस्त 1875 में हुआ था। ये कहाँ, चंपारण के प्रसिद्ध किसान थे, मुरली भारो के रहने वाले जो कि राजकुमार शुक्ल। कंप्यूटर के लिए IC चिप प्राप्त प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सिलिकॉन। कौन सा हो जाएगा, सिलिकॉन। अगला है कि अब अब्दुल गफ्फार खान ये क्या थे, तो इसको बताना है उपनाम। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, और दादा भाई नौरोजी को
वायुवृद्ध पुरुष यानी भारत का वायुवृद्ध पुरुष, और मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी क्या थे, महात्मा गांधी का उपनाम है, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी। तो नहीं की गई थी, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो बोकारो। बोकारो देखिए कब हो जाएगा, तो 1964 में स्थापित किया गया था। और बोकारो इस्पात कारखाना भारत की सबसे बड़ी इस्पात कारखाना है। और बात कर लेते हैं राउरकेला। राउरकेला कहाँ हो जाएगा, देखिए राउरकेला हो जाएगा, जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। राउरकेला हो जाएगा उड़ीसा में। और दुर्गापुर कहाँ है, तो दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। और भिलाई की बात कर लेते हैं, तो भिलाई देखिए, भिलाई इस्पात कारखाना ये रूस की सहायता से बनाया गया था। ठीक है, आज भिलाई कहाँ है, भिलाई देखिए उड़ीसा में हो जाएगा। देखिए आप लोग का ये 100% क्वेश्चन समाप्त हो गया। और आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ देखिए आप लोग सपोर्ट भी करिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, जय हिंद।